मोहब्बत और खूबसूरत एहसास है, अगर एक किसी इंसान की जिंदगी में सही तरीके से उतर जाए तो उसकी जिंदगी को स्वर्ग बना देता है। और इसी मोहब्बत में थोड़ा सा नफरत शामिल हो जाए तो इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। इसी मोहब्बत के चलते एक 22 साल की उम्र की लड़की जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और साथ में ही एक लड़का जो कि हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला जाता है। आज की जो घटना है सचमुच आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की सभी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटना है महाराष्ट्र के ठाणे शहर की। ठाणे का ही एक इलाका पड़ता है किशोर नगर, और इसी किशोर नगर का रहने वाला विकास जाड़े, जिसकी उम्र 65 साल के आसपास होती है, जो कि एक किराने का दुकान चलाता है। विकास जाड़े के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बेटियां होती है, जो कि दूसरी नंबर पर प्राची होती है। प्राची जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। प्राची जितने ज्यादा खूबसूरत थी उतनी पढ़ने लिखने में भी तेज होती है। हालांकि विकास जाड़े का जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति रहती है कुछ ठीक नहीं रहती है, जिससे कि प्राची को 22 साल की उम्र में ही पढ़ाई करने के साथ साथ उसे जॉब भी करना पड़ता था। वो अपने ही इलाके से बीकॉम सेकेंड ईयर कर रही थी और पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ 4 अगस्त सुबह के करीब 11 बजे के आसपास। रोजाना प्राची पढ़ाई के लिए अपने कॉलेज जाती है और लगभग 1 बजे के बाद वो अपने ऑफिस काम करने के लिए जाती है। लेकिन 4 अगस्त के दिन वो इस कॉलेज नहीं जाती है और सुबह अपनी स्कूटी निकालती है और 11 बजे के करीब ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती है। लेकिन जब भी वो एक थाने के पास पहुंचती है तभी एक लड़का उसके सामने आता है, जो कि बुलेट पर सवार रहता है। उसका रास्ता रोक लेता है। इससे पहले कि प्राची कुछ समझ पाती, कुछ जान पाती, वो लड़का अपनी बाइक से नीचे उतरता है और प्राची के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। उसे धारीदार हथियार से लगभग 6 से 7 बार वार करता है। प्राची लहलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ती है। हालांकि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्राची को बचा नहीं पाते हैं। और जो लड़का रहता है अपने काम का अंजाम देकर तुरंत अपनी बाइक वहीं पर छोड़ देता है और एक ऑटो पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद काफी लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन न ही कोई आदमी उस लड़की को अस्पताल ले जाता है और न ही कोई अपनी बाइक पर यानी कि अपनी सवारी पर बैठाने को तैयार होता है। वो प्राची वहीं पर तड़प रही होती है। तभी दूसरे शहर से आए हुए 3 लोग रहते हैं। इसके बाद तीनों लोग जब प्राची की स्थिति को देखते हैं तो उसे लेकर पास के ही एक अस्पताल में जाते हैं, और साथ में जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं वो उसकी सहायता भी नहीं करते हैं और साथ में अपने मोबाइल को निकालकर उसकी फोटो अपने मोबाइल में कैद करने लगते हैं। इसके बाद जब तीनों लोग उस प्राची को, उस लड़की को पास के ही अस्पताल में ले जाते हैं, डॉक्टर उसका इलाज जब उसकी देखती है तो डॉक्टर बताती है कि इनकी मौत हो चुकी है। दरअसल डॉक्टर तीनों लोग से बताते हैं कि कुछ देर पहले अगर इनको यहाँ पर लाया गया होता तो शायद इसकी जान बच जाती। दरअसल ये मामला पुलिस का होता है, इसलिए डॉक्टर पुलिस को कंफर्म कर देते हैं। पुलिस अस्पताल जाती है। इसके बाद प्राची की डेड बॉडी को देखती है तो उसमें 7 से 8 गहरे निशान होते हैं। इसके बाद उन 3 लोगों से पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ की रहने वाली है। इसके बाद तीनों लोग बताते हैं कि साहब मैं इस लड़की को नहीं जानता, क्योंकि ये थाने के पास एक लड़का जो कि इस पर हमला किया, इसके बाद वो लड़का भाग गया। नहीं उस लड़की को हम लोग जानते हैं और नहीं इस लड़की को जानते हैं। इसके बाद पुलिस प्राची के कपड़े और उसके बैग को टटोलती है, तो उसके बैग में उसका पहचान पत्र मिल जाता है, जिससे कि प्राची की शिनाख्त हो जाती है, उसका पता चल जाता है। इसके बाद उसी के जरिए पुलिस प्राची के परिवार वालों को सूचना देती है। जब विकास जाड़े को पता चलता है कि उसकी बेटी प्राची की मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, उसके परिवार में कोहराम सा मच जाता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर अस्पताल जाते हैं और अपनी बेटी को लाश को देखकर सभी लोग चीख चीख कर रोने लगते हैं। इसके बाद पुलिस प्राची की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। इसके बाद जो पुलिस होती है प्राची के पिता विकास जाड़े से पूछताछ करने लगती है।
कि तुमको किसी पर शक है। इस पर प्राची के पिताजी कहते हैं कि मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरी बेटी की हत्या एक लड़के का नाम बताते हैं जिसका नाम होता है आकाश पवार, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी की हत्या आकाश पवार ने ही किया है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उससे पूछते हैं कि आखिर ये आकाश पवार है कौन और तुम्हारी बेटी की हत्या क्यों करेगा। इस पर विकास जाड़े बताते हैं कि दरअसल दो साल पहले ये मेरी बेटी को बहुत ही परेशान कर रहा था और लगभग 3 महीने पहले मैं इसकी सूचना थाने में दी थी, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके बाद उसका हौसला और बढ़ता गया और आज मेरी बेटी की हत्या कर दी। इसके बाद जो पुलिस होती है विकास जाड़े के तहरीर पर आकाश पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद आकाश पवार के घर जाती है, जो कि उसके पिता से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है कुमार पवार, जो कि भिवंडी के नारपोली थाना अंतर्गत कल्हार गांव का रहने वाले होते हैं। जब पुलिस वहां पर जाती है तो आकाश का वहां पर कहीं पता नहीं चलता है, वो अपने घर में मौजूद नहीं होता है। इसके बाद पुलिस उसकी छानबीन करने लगती है और काफी मुशक्कत के बाद आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। जब आकाश को गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है तो आकाश बिना किसी दबाव के तुरंत ही पूरी बात सच बता देता है और जो बात बताता है वो जो सामने मामला निकलकर सामने आता है उसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल ये घटना होती है, इस घटना से लगभग 3 साल पहले आकाश पवार होता है और जो ये प्राची होते हैं दोनों एक ही साथ कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लेते हैं। और जब प्राची अपनी पढ़ाई करने के लिए अपने कॉलेज जाती है तो आकाश जो कि उसको देखता है तो पहली बार में ही देखकर उसको पसंद करने लगता है, उससे प्यार करने लगता है और उसके पास जाने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए उससे दोस्ती कर लेता है। अब प्राची और आकाश दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के साथ दोनों में बातचीत होती, दोनों घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन ये जो आकाश था ये मन ही मन प्राची से प्यार करता था और प्राची में एक ऐसी खूबियाँ थी जो कि जब भी किसी से बात करती थी तो हंस कर कहती थी, हंस देती थी। इससे जो आकाश था वो समझता था कि प्राची भी उससे प्यार करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता गया। एक दिन जब उनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो जाती है, इसके बाद वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीकॉम करने के लिए और वहाँ पर बीकॉम करने लगते हैं। लगभग साल भर का समय बीत जाता है। एक दिन आकाश प्राची से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब अपने प्यार का इजहार करता है तो प्राची उसके प्यार का इजहार को इनकार कर देती है और साथ में बड़े ही प्यार से समझाती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और दोस्त ही बनकर हो। इस पर उस आकाश को एक गलतफहमी हो जाती है। वो सोचता है कि आज नहीं तो कल प्राची मेरे प्यार को स्वीकार जरूर करेगी और यही सोचकर उसके आगे पीछे लगा रहता था, उसे ताक झाक करता रहता था। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद आकाश फिर एक बार अपने प्यार का इजहार प्राची से करती है तो प्राची गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मान जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और दोस्त ही बनकर रहो, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आकाश फिर भी उसके पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो पढ़ने में तेज भी नहीं होता है और फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी फेल हो जाता है। इसके बाद कॉलेज से उसको निकाल दिया जाता है। जब कॉलेज से निकाल दिया जाता है तो उसके कुछ आवारा दोस्त होते हैं जो कि आवारागर्दी करते हैं। वो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ जाता था, वो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता था बल्कि प्राची को देखने के लिए जाता था कि उससे बातें हो सके, प्राची से मिल सके। ऐसे ही एक दिन जब वो कॉलेज जाता है तो देखता है कि प्राची किसी दूसरी लड़के से बातचीत कर रही है। यह देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। फिर प्राची के पास जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगे, अगर तुम्हारी जिंदगी के बीच कोई और आया तो मैं तुम दोनों की हत्या कर दूंगा। उसे तरह तरह की धमकियां देता है। जब तरह तरह की धमकियां देती है प्राची भी डर जाती है और यह बात आकर पूरे अपने पिताजी को बताती है। इसके बाद उसके पिताजी विकास जाड़े अपनी बेटी को लेकर पास के थाने में जाते हैं और उसकी शिकायत दर्ज करते हैं। पुलिस उसकी शिकायत दर्ज कर लेती है लेकिन कड़ा एक्शन नहीं लेती है। आकाश को तो थाने बुलाती ही है, साथ में एक पत्र लिखवा देती है, माफीनामा पत्र लिखवाती है और उसे छोड़ देती है। कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेती है जिससे कि आकाश का हौसला और बढ़ जाता है। इसके बाद फिर
प्राची से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन प्राची मानती नहीं है। जब आकाश को पता चल जाता है कि मेरी बात मानेगी नहीं, तो बहुत ही उसका दिमागी संतुलन खो बैठता है और एक बहुत ही बड़ा प्लान बना लेता है। वो सोचता है कि प्राची को इस दुनिया से ही खत्म कर दिया जाए। इसके बाद अपने काम को अंजाम देने के लिए पास में मार्केट जाता है और एक बहुत ही बड़ा चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद उस दिन का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते 4 अगस्त को, जो कि प्राची अपने कॉलेज नहीं जाती है और लगभग 11 बजे का समय होता है, अपनी स्कूटी पर बैठकर अपने जहाँ पर वो काम कर रही थी ऑफिस जाने के लिए निकलती है। प्राची काम करने में बहुत ही तेज होती है, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब करती थी और जहाँ उस ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो दिन भर में जितना काम नहीं कर लेते थे, वो पार्ट टाइम में ही काम करके पूरा करके दे देती थी। इसी तरह से जितने भी ऑफिस के लोग कर्मचारी थे सब प्राची की इज्जत करते थे। इसके बाद जब वो अपनी ऑफिस निकलती है तो थाने के पास जाती है, तभी जो आकाश रहता है अपने बुलेट पर सवार होकर उसके सामने आ जाता है, उसका रास्ता रोक लेता है। इस पर प्राची कहती है कि ये क्या बदसलूकी है, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मेरा रास्ता तुमने क्यों रोका। इस पर आकाश कहता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस पर प्राची करती कि जो तुम्हारे दिमाग में घटिया प्लान चल रहा है उस प्लान को हटा दो और मैं तुमसे बता देती हूँ कि नहीं मैं तुमसे पहले प्यार करती थी और न ही अब कर रही हूँ और न ही आगे करूँगी। जब ये बात प्राची कहती है गुस्से में होकर, तो आकाश कहता है कि क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। इस पर प्राची कह देती है कि हाँ। इसके बाद आकाश अपनी जेब से चाकू निकालता है और प्राची के ऊपर कई बार वार कर देता है। इसके बाद प्राची लहलुहान होकर जमीन पर गिर जाती है। काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन प्राची को कोई बचा नहीं पाता है। इसके बाद जो आकाश होता है अपने आप को खत्म करने के लिए एक बस के आगे कूद जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश बस के जो ड्राइवर रहता है अपना ब्रेक लगा देता है और उसे थोड़ी बहुत चोट आती है और वो बच जाता है। इसके बाद अपनी बाइक आनंद फानन में वहीं पर छोड़ देता है और पास में एक ऑटो रहता है उसी पर बैठकर चला जाता है। जब पूरी ये बात पुलिस वालों को आकाश पवार बताता है तो पुलिस वाले उसकी बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद जहां पर उसे जिला न्यायालय भेज दिया जाता है, वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने, और इस कहानी से आप लोग क्या सोचते हैं आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये घटना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।